family, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome to another new vlog. I hope you all are guys doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सो अभी मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करते ही साथ ही हमारी मेड भी आ चुकी थी और मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ 2 बॉयल एग और 1 ब्रेड स्लाइस. लेकिन स्लाइस मुझसे नहीं खाया गया, सिर्फ मैंने 2 एग ही लिए थे, बॉयल एग ही खाए थे. और उसके बाद काम करते करते पता ही नहीं चला टाइम का, 10:30 हो गए थे. और अभी मेड भी काम कर रही थी, वो भी सफाई वगैरह में मसरूफ़ थी, किचन साफ़ कर रही थी. और आज हमने नियाज़ वगैरह भी तकसीम करनी थी क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और नियाज़ भी तकसीम करनी होती है. तो बेसिकली हम नियाज़ इस तरीके से तकसीम करते हैं कि हम लाइक खाना वगैरह जो भी हमने तकसीम करना होता है हम वो घर पे ही ऑर्डर कर देते हैं और भाई या कोई भी बड़ा दुआ मांग लेता है. और जो भी खाना होता है हम मुस्तहिक लोगों में, गरीब लोगों में, जो भी हकदार होते हैं और आगे पीछे घर के जो लोग हैं, लाइक मोहल्ले के लोग हैं, उन सब में वो तकसीम कर देते हैं. तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं और किसी भी दिन रबीउल अव्वल के किसी भी दिन हम इस तरीके से कर लेते हैं. और उसके बाद फिर भाई ने ऑर्डर कर ही दिया था, सुबह सुबह ही भाई ने देग का ऑर्डर कर दिया था और देग घर पे ही आ गई थी. और पहले तो मैंने सोचा कि मैं लाइक डालूं, लेकिन साथ हमारे था मूसा और मैंने कहा कि मैं चलें आप सब के लिए कंटेंट बनाती हूँ और मूसा को देखूँगी तो भाई आप डालें और डिस्ट्रीब्यूट भी करना था. सो भाई अभी यहाँ बना रहे थे बॉक्सेस और बॉक्सेस घर पे अवेलेबल नहीं थे, तो साथ ही भाई गए बॉक्सेस लेने के लिए और 50 to 60 अप्रॉक्स बॉक्सेस भाई ले आए थे. और यहाँ मूसा तंग कर रहा था कि उसकी कोशिश थी कि ना वो किसी तरीके से बॉक्सेस लाइक फेंक दे, क्योंकि यहाँ उसको अटेंशन नहीं मिल रही थी. और आप सबको तो पता है जब बच्चों को अटेंशन ना मिले तो वो किसी ना किसी तरीके से अपनी तरफ अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं. सो अभी वो कर रहा था बॉक्सेस को, भाई को दे रहा था. फिर मैंने उसको बातों में लगाया, मैंने कहा अभी आप ये 1 by 1 बॉक्स बाबा को दें और इस तरीके से वो फिल करेंगे तो इस तरीके से एक बच्चे की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. अगर आप बच्चों को ना इस तरीके से अपने काम में इन्वॉल्व करते हो और उनका भी इंटरेस्ट उस काम में डेवलप हो जाता है. सो मैंने उसको बस इस काम में लगा दिया और वो बड़ा खुशी खुशी ये काम कर रहा था, लेकिन उसकी पूरी कोशिश थी कि वो एक साथ ही बॉक्सेस दे. सो माशाल्लाह फिर हम सब ने मिलके बॉक्सेस बनाए सबसे पहले और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने भी जाना था. तो भाई ने पहले स्ट्रीट में जिन जिन लोगों फिर स्ट्रीट में भी देने थे और बाकी आगे पीछे जो लाइक मुस्तहिक लोग थे उनको भी जाकर देने थे. और इस टाइम तो भाई पहले बॉक्सेस बना रहे थे और मैं इंतज़ार कर रही थी बॉक्सेस के कंप्लीट होने का. और ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सेस तकरीबन तकरीबन सब बन गए थे और अभी भी कुछ रहते थे, आप देख सकते हैं. और फिर भाई ने यही डिसाइड किया कि पहले जो बने हुए बॉक्सेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर आएँ और उसके बाद बाकी जो बॉक्सेस रह जाएंगे वो हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि मगरिब की अज़ान का भी वक्त हो गया था और नमाज के लिए भी जाना था. और साथ ही मैंने मौसम भी चेंज हो रहा है और मैंने कपड़े वगैरह रखने थे, गर्मियों के रखने थे और सर्दियों के निकालने थे. और ये देख सकते हैं आप, मैंने ऊपर अपने रूम में इतना कोई लाइक मेस क्रिएट किया हुआ था कि जब मैं ऊपर गई मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस तरीके से इन सब को सेट करूँगी. और ये मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि सारे गर्मियों के कपड़े वगैरह रखना, फिर उसके बाद सर्दियों के निकाल के हैंग करना, उनको प्रेस करना. सो मैंने ये काम फिर नेक्स्ट डे पे रहने दिया. मैंने कहा अभी तो ये काम नहीं हो सकता क्योंकि टाइम भी काफ़ी लेट हो गया था और खाना भी बनाना था. सो मैंने बनाना था कीमा मटर. और यहाँ भाई मैं अकेले मटर छील रही थी तो साथ मेरे आ गया मूसा, क्योंकि मूसा ने कहा कि वो भी हेल्प करवाएगा. और यहाँ मूसा माशाल्लाह मटर मेरे साथ छील रहा था और काफ़ी हद तक उसने मेरी बहुत हेल्प करवाई. मूसा माशाल्लाह मेरी हर काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है. और बस अभी हम मटर छीलेंगे और उसके बाद हम कुकिंग करेंगे. और फिर उसके बाद थोड़ी ही देर बाद हमें पता चला कि हमारे घर में आ रही हैं गेस्ट. और फिर मटर वगैरह सब कुछ वहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गेस्ट वगैरह आने थे. फिर उनके लिए मैंने खाना तैयार करना था और मैंने बस मूसा को यहाँ लगा दिया. मैंने कहा मूसा आप बेटा यहाँ मटर छीलो और मैं जल्दी से कुकिंग कर लूँ. और मैंने बनाया चिकन, राइस वगैरह सब चीज़ें तैयार की, क्योंकि गेस्ट काफ़ी दूर से आ रहे थे. और मैं अभी आपको गेस्ट से भी मिलवाऊँगी, उनके
प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से ट्विंस बेबीज़ के साथ। किधर जा रहे हैं आप? ओ हेलो, किधर जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं आप किधर जा रहे हैं? इधर देखिए। ओ हेलो, किधर जा रहे हैं दोनों? किधर जा रहे हैं दोनों? कहाँ जा रहे हैं आप? लग जाएगी आपको, लग जाएगी। आपकी सैंडल कहाँ है? वेयर इज योर स्लीपर? ओ हेलो मिस्टर, वेयर इज योर स्लीपर? वेयर इज योर स्लीपर? नो, गिर जाएंगे बेटा। गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। यस, नहीं। तो यहाँ जी हमारे गेस्ट आ चुके थे और उनके क्यूट से 2 बेबीज़ भी साथ थे और माशाल्लाह ये ट्विन्स हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इन्होंने तो मुझे अपने पीछे ही लगा लिया था। अभी एक गाड़ी के साथ लगा हुआ था और एक गेट के साथ लगा हुआ था। मुझे डर था कि कोई कहीं गिर ना जाएँ, कुछ लग ना जाए इनको, क्योंकि छोटे हैं, बहुत छोटे हैं और मैं इनके साथ ही थी। और अभी ये एक की पूरी कोशिश थी कि वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़े, लेकिन मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया था ताकि वो गिर ना जाए। तो इस टाइम मैं बच्चों के साथ बिज़ी थी, बच्चों को देख रही थी और यहाँ उसकी मम्मा भी आ गई थी जब मैं उसको मना कर रही थी कि आप ना इसको हाथ लगाओ। और माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अल्लाह पाक उनको हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। और बस आज का दिन तो मेरा इसी तरीके से गेस्ट के साथ ही गुज़रा, बिज़ी रहा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं इस टाइम एंजॉय कर रही हूँ मेरे नूडल्स। So see you in the next vlog. Take care. Allah Hafiz. Bye.